शिवाजी महाराज से तो आप सभी भली-भांति परिचित होंगे। एक बार शिवाजी महाराज के गुरुदेव समर्थ स्वामी रामदास जी के सिर में दर्द होने लगा, तो शिवाजी महाराज ने कहा कि हे गुरुदेव, लाइए मैं आपका सिर दबाए देता हूँ। गुरुदेव बोले कि हे मेरे प्रिय शिष्य शिवाजी, यह दर्द तो आप शेरनी के दूध से मालिश करके ही ठीक होगा। फिर क्या? शिवाजी महाराज तत्काल प्रभाव से शेरनी की खोज में गुरु आश्रम से निकल पड़े। चलते चलते उन्हें जंगल में शेरनी की गुफा दिखाई दी। अब शिवाजी महाराज शेरनी के सामने पहुंचे। शेरनी और शिवाजी महाराज में भीषण युद्ध हुआ। शिवाजी महाराज ने अंततः शेरनी पर काबू पा लिया और यह क्या, शेरनी गुरुदेव के रूप में परिवर्तित हो गई। असल में वह गुरुदेव ही थे और वह अपने प्रिय शिष्य शिवाजी महाराज की परीक्षा ले रहे थे। यह कहानी हमें कई सीख देती है। शिवाजी महाराज इस बात से भलीभांति परिचित थे कि समर्थ स्वामी रामदास जी मायावी हैं और उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है। यदि कोई मुसीबत भी आती है तो गुरु संभाल लेंगे। दूसरी ओर गुरुदेव भी इस बात से भलीभांति परिचित थे कि शिवाजी महाराज का रण कौशल अद्भुत है। इसी किस्से को हम वर्तमान संदर्भ में देखते हैं। आज के समय शायद ही कोई शिष्य शेरनी का दूध लेने के लिए शेरनी से लड़ने जाए, क्योंकि शिष्यों को ही नहीं पता कि गुरु के पास कौन कौन सी आध्यात्मिक शक्ति है। गुरुदेव ने स्वयं भी आधुनिक विज्ञान का भरपूर उपयोग किया है और शिष्य को भी इसी ज्ञान से अवगत कराया है। कभी यदा कदा शिष्य कुंडलिनी शक्ति के बारे में पूछ भी ले तो शायद गुरुदेव भी यही कहें कि बेटा ज़्यादा सपने मत देखो, 2021 चल रहा है। आज के समय में यदि आपको गुरुदेव से परामर्श लेना है तो कैसे संपर्क करेंगे? 99% शिष्य आधुनिक ज़माने के फ़ोन का उपयोग करेंगे और यही संपर्क आज से 1000 वर्ष पूर्व किसी को करना होता था तो वह गुरु मंत्र को ही माध्यम बनाता था। अब आप कह सकते हैं कि भाई अब विज्ञान ने सुविधा दे दी है तो उसका उपयोग करने में हर्ज क्या है। यह संपर्क स्थापित करने का नया माध्यम जो है, बहुत अच्छे भाई। मंत्र 3500 साल पुराना चल सकता है, पर उस समय के संपर्क में आपका विश्वास नहीं है। मंत्र भी आधुनिक ज़माने का ले आओ, थोड़ा सा रैप स्टाइल में अच्छा लगेगा। असल में मंत्रों और उसके विज्ञान के नाम पर लीपापोती चल रही है। ऐसे तो बगल के गांव नहीं पहुंचोगे, मोच की कल्पना तो छोड़ दो। अच्छा, जरा सोचिए, आज समर्थ स्वामी रामदास जी जैसे कुछ श्रेष्ठ साधक भी हैं और जैसे ही कोई बेचारा व्यक्ति उन पर विश्वास करने जा रहा होता है, तभी पता नहीं कहाँ से अचानक ब्रेकिंग न्यूज आ जाती है कि शेरनी के दूध के चक्कर में शिष्य हुए लापता और गुरु हुए फरार। अब बताओ कोई कैसे अच्छे आध्यात्मिक गुरुओं पर विश्वास करे। अभी कुछ दिन पूर्व ही किसी दिव्य स्थान पर नया बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था, हमारी दिव्य दृष्टिया सदैव आप पर है, कृपया गंदगी ना फैलाएं। जिज्ञासा बस जाकर पूछा तो पता चला कि हाल ही में सीसीटीवी इंस्टॉल करवाए हैं, क्योंकि सीसीटीवी की दिव्य दृष्टि भूत और वर्तमान का चित्रण आसानी से कर सकती है। सीसीटीवी को हम थर्ड आई की संज्ञा दे सकते हैं। आज धार्मिक कार्यक्रमों में आरतियां इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गाई जा रही हैं। घंटे नगाड़ों का स्थान भी अब मशीन ने ले लिया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाले समय में पूजा की थाली भी रोबोट के माध्यम से घुमाई जाएगी। अब इस बनावटी दुनिया में एक सच्चे गुरु और एक सच्चे शिष्य का मिलना दुर्लभ है। एक तो आध्यात्मिक जगत में इतना कंपटीशन हो गया है कि कल ही हमने एक व्यक्ति कह रहे थे कि गुरु जी शिष्य को शेरनी के दूध से परखते हैं, हम तो गाय के दूध से भी काम चलाते हैं लेते हैं। कोई नया शिष्य हो तो बताना। और यह तो आपका भाग्य है कि आपको गुरु परशुराम जैसे गुरु मिल जाए।